हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करते हुए उस खुदावन की। हालेलुया। जोर से तारीफ करते हुए उस खुदावन की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करके अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हुए, ओह थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप हमारे साथ। यस परमेश्वर, जैसे आपने अपने कलाम में लिखा परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 जन मौजूद होते हैं पिता तो खुद मौजूद होता है। और यस वैसा ही आज वो परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है कलीसिया। यस ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज जो भी परमेश्वर हम सीखने जा रहे हैं पिता, आज जो भी कुछ हमारे लिए आएगा पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से है परमेश्वर। और जो कुछ तेरी ओर से है परमेश्वर वो हमारी आशीष है। और यस परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, सब बोलो यस परमेश्वर, जो आप सिखाने जा रहे हो पिता वो आपकी ओर से है। और हम विश्वास करते हैं कि जो हम सीखेंगे वो हम उस पे चलेंगे। यस पिता, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज कितने जन खुश हैं? सब जन। क्यों खुश है? जैसे अभी अभी दिवाली निकली है ना, तो छोटे बच्चों को पता होता है कि हाँ वो खुश होता है कि हाँ दिवाली आ गई, अब पापा या हमारे मॉम डैड कुछ लेके देंगे, है ना। उसको खुशी होती है कि हाँ कि आज अब ये त्योहार आ रहा है तो वो कुछ लेके देंगे। लेकिन जो पिता आपका, जो स्वर्ग का पिता है, आपका हर दिन त्योहार का जैसा है कलीसिया, हर दिन। और आप हर दिन इसलिए खुश रहो क्योंकि वो हर दिन आपको आशीष करता है ना। करता है कि नहीं? तो जोर से बोलो हालेलुया। यस वो करता है। यस उसके पास सामर्थ है। और ये आपको क्यों पता है कि यस वो करता है? क्योंकि आपके पास फेथ है। उस छोटे बच्चे के पास क्या होता है? विश्वास होता है कि हाँ मेरा पिता मेरे को पटाखे लेके देगा, मेरे को खिलौने लेके देगा, है ना। तो आज आप सबको विश्वास है ना कि हर रोज वो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी भलाई को उत्पन्न करता है। ये आपके पास एक विश्वास है, फेथ। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें बताया विश्वास के बारे में, जो हम पहले दिनों में, जो हम पुराने नियम से लेके अब तक और आगे भी सुनते जाएंगे, विश्वास। क्योंकि परमेश्वर किससे खुश होता है? विश्वास से। परमेश्वर काम कैसे करता है? विश्वास से। जैसे हम कई बार सीखते हैं, मेरे को सिस्टर बताते हैं, रजवंत सिस्टर, गुरपिंदर सिस्टर बताते हैं कि लोग विश्वास के साथ आते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, पर वो उस विश्वास के ऊपर ठहरते नहीं हैं। हाँ परमेश्वर तैयार है, यस वो करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? क्या आपका विश्वास तैयार है? विश्वास की तैयारी होती है। क्यों आप संडे वीरवार ये चर्च लगती है? क्योंकि अगर नहीं लगेगी तो आप विश्वास में कम हो जाओगे। कितने लोगों को पता है कि एक कोयला जब आग में रहता है तो वो गर्म रहता है ना। तो अगर उसको कोयले को आग से वहां से बाहर निकाल दो तो वो कोयला क्या हो जाता है? ठंडा। तो अगर आप ये मीटिंग्स, ये परमेश्वर की बातें, प्रार्थना, हर चीज कर रहे हो तो आप विश्वास में भरपूर हो, है ना। तो यही विश्वास है जो आज आप सीखने जा रहे हो। और ये कोई इंसान नहीं, ये खुदा का आत्मा बोल रहा है आपको। और जो वो बोलता है वो आशीष का कारण होता है कलीसिया। इसलिए सब जन अपनी बाइबल को उठाओ, क्योंकि ये कलाम परमेश्वर का हमारा जीवन है। यस
पिता, जो जितनी बातें पिता आपने इसमें हमारे लिए लिखी हैं पिता, ये हमारी भलाई को उत्पन्न करती हैं पिता परमेश्वर। और जो आज हम इससे सीखने जा रहे हैं पिता, ये हमारी भलाई के लिए है पिता, ये हमारे विश्वास के लिए है, ये हमारे प्रेम के लिए है पिता। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं पिता, ये तेरी ओर से है। हालेलुया, आमीन। विश्वास किसे कहते हैं? तो आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे कि विश्वास होता क्या है। जैसे अभी अभी हमने सीखा ना कि छोटा बच्चा, उसको चिंता नहीं होती है ना, उसको क्या होता है? विश्वास होता है। चिंता और विश्वास दोनों में फर्क है कि उसको पता है कि मेरा बाप है, मेरे को लेकर देगा, मेरा पिता है, वो हर चीज कर देगा। जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चे को अपने स्कूल की फीस की टेंशन नहीं होती है ना, अपने कपड़ों की टेंशन नहीं होती। उसका काम है विश्वास के साथ अपने पिता को कहना कि पिता मेरे को कपड़े लेके दे, पिता मेरे को ये कर दे, पिता मेरे को ये चाहिए। तो वो पिता कर देता है। वो तो संसारिक है ना, वो तो एक संसार का एक पिता है। पर जो आपके पास है वो इस दुनिया का पिता है, इस यूनिवर्स का पिता है। और उसने आपकी हर चीज रखी हुई है। पर आपका विश्वास कैसा है ना? जैसे पतरस ने देखा कि कौन आ रहा है ना, उसने देखा प्रभु आ रहा है, तो उसने कहा प्रभु आज्ञा दे। प्रभु, क्योंकि उसको विश्वास था, वो पानी के ऊपर चला क्योंकि प्रभु चल के आ रहा था। तो पतरस ने कहा कि हाँ मैं भी चल सकता हूं, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास पिता है। तो प्रभु ने कहा, उसने कहा आज्ञा दे। प्रभु ने कहा आ, और उस पानी पर चलने लगा क्योंकि उसके पास विश्वास था। और बाइबल हमें साथ ही साथ बताती है कि अपने विश्वास की सुरक्षा कर, है ना। तो जब पतरस ने देखा लहरों को, क्योंकि पहले वो विश्वास में बढ़ गया और वो पानी पे चलने लगा, जब उसने लहरों को देखा वो बेडोल हो गया, है ना, वो बेडोल हो गया और वो पानी में गिरने लगा क्योंकि उसके विश्वास में कमी आ गई। आज कितने लोग यहां आते हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, हर चीज है। परमेश्वर ने आपके लिए आराम रखा है, आराम आपके लिए रखा है, पर कितना विश्वास दे रहे हो आप उस विश्राम को लेने के लिए, उस आराम को लेने के लिए, है ना। तो वो पतरस पानी में, और प्रभु ने क्या कहा उसे कि भय मत मान, है ना, क्योंकि वो डर गया और वो पानी में चलने लगा। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको पानी में के ऊपर खड़ा कर दिया। तो आज जो आप सीखते हो वो भी वचन है, वो आपके सीखने के लिए। आज जो आप सीख रहे हो वो भी आपको पानी के ऊपर खड़ा करने के लिए है, ठीक है। तो जैसे बाइबल में लिखा कि हे बोझ हेठा दबे लोको मेरे को लाओ, मैं तनु आराम दूंगा, है ना। तो मैं आपको विश्राम दूंगा, जैसे मत्ती 11:28 में लिखा है। हम कलाम से देखेंगे। मत्ती 11:28। थैंक यू जीसस पिता। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा, ये परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही लिख के रखा हुआ है। जो लोग आ जा रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं, है ना, जो अभी आएंगे लोग, है ना, तो उनके विषय में परमेश्वर ने पहले से लिख दिया है कि हे बोझ हेठा
कैसे लिखा है? हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? जैसे परमेश्वर ने बाइबल में इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? विश्वास। जैसे एक बच्चे को पता होता है कि हाँ मेरा बाप कर देगा, है ना, तो उसको कोई चिंता ही नहीं है। और ये विश्वास है कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं। तो आज आपका क्या विश्वास है? कि आप सिर्फ इन चीजों के लिए आए हो कि मेरी चंगाई हो जाए? ये परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही आपकी बीमारियां, आपके रोग सब खत्म कर दिए हैं। अब जो आपका जीवन है वो विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ जीने का है। तो क्या आप विश्वास कर रहे हो? आप हर रोज आते हो। कितनी बार मैंने देखा है कि लोग बार बार प्रार्थना करवा रहे हैं, बार बार उनके कार्ड्स बने हुए हैं, उनके ऊपर करवा रहे हैं, अपनी फोटोज को लेकर आ रहे हैं। आपका काम परमेश्वर ने कर दिया है, तो अब जरूरत क्या है? आपको क्या बोलने की जरूरत है? कि हाँ प्रभु के नाम में परमेश्वर, मेरी कोई बीमारी नहीं है, मेरा कोई रोग नहीं है, ये आपका विश्वास है। तो आपने देखा ना कितने लोग तुरंत चंगे हो जाते हैं। कई बार स्पिरिचुअल फादर वो मास प्रेयर कर रहे होते हैं तो तभी लोग चंगा हो जाते हैं, उनके बोलने से। क्यों? उनके हाथ रखने से। क्यों प्रभु के हाथ रखने से रोगी चंगे हो जाते हैं। जैसे बाइबल में एक वाक्य है कि कुछ कोढ़ी प्रभु के पास आए, तो प्रभु सबको वचन बता रहे थे, प्रभु सबको सिखा रहे थे। जैसे आज भी प्रभु आपको सिखा रहे हैं, वैसे उस समय परमेश्वर प्रभु सिखा रहे थे। तो उन सब में से सिर्फ कुछ रोगी चंगे हुए कोढ़ के। तो सारे क्यों नहीं चंगे हुए? सभी क्यों नहीं चंगे हुए? क्योंकि बोलने वाला वहां कौन था? प्रभु। तो प्रभु की बात को भी सुनने के बाद वो चंगा क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। जितनों ने विश्वास किया उतनों ने चंगाई को पाया। तो आज आप भी विश्वास करो। हाँ प्रभु, विश्वास क्या होता है? विश्वास होता है कि हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप ये विश्वास करो कि यस प्रभु, अगर मेरी कोई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, हर एक बीमारी, दो बीमारी के लिए नहीं परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आपकी मुक्ति के लिए बलिदान दिया, आपकी सब बीमारियों के लिए बलिदान दिया। और अब ये कुछ नहीं है, आपका विश्वास है। कितने लोग तुरंत चंगे हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने विश्वास किया, हम विश्वास में गर्म हुए और प्रभु ने काम किया। और वैसे ही आज आप भी अपना विश्वास बनाओ। तो अगर आप विश्वास में गर्म हो जाओगे तो आप कोयले की तरह गर्म हो जाओगे। वो कोयला तो कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा, वो आग कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाएगी, पर जो परमेश्वर की आग है वो हर रोज आपके ऊपर रहेगी। और वो आग क्या है? वो आपका विश्वास है। और हर रोज अपने विश्वास को, बिलीव को परमेश्वर के सामने रखो कि हाँ प्रभु, हम तुझ पर बिलीव करते हैं,
हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे एक पुराने नियम में पहले जो दूल्हा होता था उसके पास तलवार होती थी ना, तो एक एग्जाम्पल है, जैसे तब शादी हो रही थी एक दूल्हा और दुल्हन की, तो शादी होने के बाद वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो वो नाव में जाते हैं और तभी तूफान आ जाता है ना। तो जो उसकी दुल्हन थी वो डर जाती है, वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो उसका पति वहां पे बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो उसने कहा क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, क्या तुम डर नहीं रहे, इतना तूफान आ गया है, हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तो उसने अपनी तलवार को निकालकर अपनी पत्नी के गर्दन के ऊपर रख दिया। तो उसने उससे पूछा क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो उसने पता क्या कहा उसे, कहती है जो मुझसे प्रेम करने वाला है वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, है ना। तो उसने तलवार को सिर्फ उसके ऊपर रखा, उसने कहा तुम्हें अब नहीं डर लग रहा। वो कहती है कि नहीं, जो मुझसे प्रेम करने वाला है मैं उससे क्यों डरूंगी, वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो उसने कहा जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो हमें डूबने नहीं देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। तो आज आप किस पर विश्वास कर रहे हो? उसी परमेश्वर पर जिस परमेश्वर पर वो दूल्हा ने विश्वास किया, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, है ना। तो इसको उसी मन से ग्रहण करो कि यस परमेश्वर, ये जो वचन आ रहे हैं पिता तू बात कर रहा है, ये इंसान नहीं, क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। ये हम अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे, जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो बोल रहे हैं, वो मैं नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि यस विश्वास में दृढ़ हो जाओ। जैसे वो दूल्हा दृढ़ था, उसे विश्वास था कि यस परमेश्वर हमें कुछ नहीं होने देगा। आज आप विश्वास करते हो? कैसा विश्वास करते हो? एक दिन का विश्वास कितने लोग करते हैं? 2 दिन का, 3 दिन का? आपका विश्वास हमेशा के लिए उस पिता पर होना चाहिए कलीसिया, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। वो चाहता है कि हां, वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको आराम देना चाहता है। तो अगर आप अपनी बीमारियों को, अपनी चीजों को, अपनी चिंता को, हाँ, जैसे परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। तो अगर आप यहां पर आकर भी अपने विचारों में कि घर जाकर हम कैसे खाना खाएंगे, हमारे घर में आटा नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, अगर ये चीजें छोड़ दोगे, सिर्फ ये चिंता करोगे कि यस मेरे विश्वास में कभी कमी ना हो, तो वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी कमी नहीं रहने देगा। आज से ये पकड़ो कि नहीं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं आज? पहली बार कितने लोग आए हैं? कितने लोग अपने हाथों को उठाओ। हाँ, तो जो लोग पहली बार आए हैं वो भी विश्वास करें ऐसे, जो आप सीख रहे हो, आप भी सुनकर आए हो कि हां, कि यहां चंगाई मिलती है, यहां रोगी चंगे होते हैं। तो आप सुनकर आए हो और आज ऐसा होने जा रहा है, आज आप चंगे होकर जाओगे। पर कौन लोग होकर जाएंगे? जो विश्वास में हैं, जो विश्वास में गर्म हैं, वो लोग चंगे होके जाएंगे। तो आप विश्वास करते हो कलीसिया?
जैसे बाइबल में हम पढ़ेंगे पहला थस्सलुकिया उसकी 2:13। पहला थस्सलुकिया उसकी 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशील है। हाँ, जो विश्वास रखते हैं उनमें क्या है? प्रभावशील। क्योंकि ये जो वचन आपके लिए आ रहा है ये सच में मनुष्य का नहीं है, वो एलोहीम का है, इस धरती को, इस सृष्टि को रचने वाले का। जो भी शब्द जो भी आ जा रहा है आपके लिए वो उस एलोहीम का है। और जितने लोग उसको मनुष्य का नहीं परमेश्वर का समझकर ग्रहण करते हैं वह उनमें प्रभावशील कार्य करता है। प्रभावशील कार्य का मतलब कि वह उनके जीवन में चंगाई उपलब्ध करता है, वह रोगी चंगे हो जाते हैं, वह अपने रोगों से शिफा पा जाते हैं जब वो विश्वास करते हैं कि ये मनुष्य का नहीं ये परमेश्वर का वचन है। तो क्या आप विश्वास कर रहे हो? तो निश्चय वो खुदा आज आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। आज आपके हालात बदलेंगे और आज से आप और उसकी पवित्रताई में बढ़ जाओगे कलीसिया। तो विश्वास ये है, फेथ ये है। जैसे एक बच्चे को अपने बाप के ऊपर फेथ होता है ना, कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, उसे पता है कि हाँ मेरे साथ मेरा बाप है ना। आपके बच्चों को कोई चिंता होती है? किसी चीज की चिंता होती है? क्या आप होने देते हो? अपने बच्चों को चिंता में रहने देते हो? नहीं, आपका बच्चा बोलता है आप तुरंत लेकर देते हो, और तब वो बच्चा क्या हो जाता है? प्रसन्न, खुश होता है ना। तो वैसे ही परमेश्वर आज आपको प्रसन्न करने जा रहा है। उससे पहले क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो? दो चीजें हैं। परमेश्वर आपको प्रसन्न करेगा, पर आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करोगे तो वो आपको खुशियों के साथ भर देगा, आपको आशीषों के साथ भर देगा, आप में कोई कमी नहीं रहने देगा। और वैसा वो खुदा करता है। क्या आपकी जिंदगियों में कार्य करेगा? वो करेगा कि नहीं? यस, वो करेगा। आपका विश्वास आज आपको चंगा करेगा कलीसिया। जैसे यूहन्ना में परमेश्वर ने लिखा 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया ताकि हर एक व्यक्ति, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? इजरायलियों से नहीं, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति जो इस जगत में है, था और आने वाला है, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए इतना प्रेम किया ताकि हर व्यक्ति जो उसमें विश्वास रखता है, यहां पर क्या बता रहे हैं परमेश्वर? विश्वास, कि जो उस पर विश्वास रखता है वह नष्ट ना हो, ताकि नष्ट ना हो बल्कि सदीपक जीवन को प्राप्त करे। और कलीसिया आज हर चीज आपकी विश्वास के ऊपर है। अगर आप ऐसा एक सर्कल बनाते हो, है ना, सर्कल बनाते हो तो वो घूमकर वहीं पर आता है। और आज ऐसा ही है, आपका विश्वास हर चीज करता है। आपका विश्वास आपको चंगा करता है,
आपका विश्वास आपको विश्राम देता है, आपका विश्वास आपको संदीपक जीवन की ओर लेकर जाता है। तो आप कहां जाना चाहते हो? संदीपक जीवन की ओर, है ना? तो वो आपके पास है कलीसिया आज। जैसे राई के दाने की उदाहरण लिखी है ना परमेश्वर ने बाइबल में हमारे सीखने के लिए। हम पढ़ेंगे लूका 13:18। यहां पर परमेश्वर ने 2 बार राई के दाने की परमेश्वर ने उदाहरण दी है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हाँ, तो यहां भी परमेश्वर किसकी बात कर रहे हैं? विश्वास की। परमेश्वर ने कहा कि प्रभु ने कहा, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज किसके समान होगा और मैं उसकी उपमा किससे दूं? तो वहां लिखा है वह राई के दाने के समान है। राई का दाना कितना होता है? छोटा सा। इसी से मैं आपको बताता हूं लूका 17:6 से। मैं पढ़ देता हूं, कोई बात नहीं। यहां पर लिखा, प्रभु ने कहा यदि तुम कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेगा। राई का दाना जो होता है ना, वो छोटा सा होता है, पर यहां पर परमेश्वर ने बताया, लूका वही वचन जो पहले हमने पढ़ा है कि राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया। आप छोटा सा विश्वास बो रहे हो अपनी जिंदगी में, जैसे उसने एक छोटा राई के दाने को बोया, वह बढ़कर पेड़ बन गया, है ना? तो आज आप अगर उतना सा विश्वास करते हो तो पर आपको उस विश्वास में बड़े रहना पड़ेगा, और एक दिन प्रभु वो विश्वास को आपके विश्वास को एक पेड़ के समान कर देगा, एक चट्टान के समान कर देगा, और आप कभी गिरने नहीं पाओगे। जैसे परमेश्वर ने पतरस को उठाया और पानी के ऊपर खड़ा कर दिया और वो विश्वास में फिर से बढ़ गया, तो वो किसने किया? परमेश्वर ने, प्रभु ने। तो आज जो आपको चंगा करने जा रहा है वो कौन करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन जो आप सीख रहे हो वो ही आपको चंगा करने जा रहा है आज कलीसिया। तो कितने जनों का विश्वास है? जैसे बाइबल में एक और लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर चीज भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब विश्वास करना कि नहीं, प्रभु है। अगर आपका कोई हालात चल रहा है, आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, आप निराश हो, पर आप, इसीलिए तो बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि अपनी सारी चिंता मुझको दे दो, इसीलिए लिखा। और परमेश्वर ने लिखा जितने लोग मुझसे प्रेम रखते हैं
मुझ पर विश्वास रखते हैं उनके लिए हर चीज भलाई को उत्पन्न करती है। और आज ऐसा ही होने जा रहा है। आज से हर चीज आपके लिए भलाई के लिए है। आज से आप और विश्वास में दृढ़ होने जा रहे हो। कितने जनों को समझ आई है? क्या आप विश्वास करते हो कि आज जो वचन परमेश्वर आपका आया वो पिता आपकी ओर से है और वो निश्चय हमारी जिंदगियों में बढ़कर काम करेगा? जैसे एक राई का दाना पेड़ बनता है परमेश्वर, यस वैसे ही आपके वचन हमारी जिंदगियों में पेड़ चट्टान बने हैं और यस वो कभी गिरने ना पाएंगे और आप विश्वास में बढ़ते जाओगे वैसे ही। तो इसलिए अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर कि परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद करके कि परमेश्वर, यस पिता, जो आज हमने सीखा, जो विश्वास के पॉइंट्स पिता आपने बताए वो हमारे लिए हैं और आज से हम आपके विश्वास में गर्म होने जा रहे हैं और आज से हम आपके विश्वास में और बढ़ने जा रहे हैं पिता। और आज से हम आपके विश्वास करते हैं कि यस पिता आप हो। हम अपनी सारी चिंता आपके ऊपर फेंकते हैं पिता, क्योंकि यस पिता आप हमारे पिता हो, आप कर सकते हो, उसने आपके लिए किया है। इसलिए बोलो यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस। यस पिता, आमीन, हालेलुया। कितने जन आज के वचन को पकड़ते हैं और जितने लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करने जा रहा है। कई बार लोग क्या करते हैं कि रहते तो लोकल एरिया में हैं, पर वो कहते हैं कि यार क्या जाना है सत्संग में, चर्च में, सुनना तो वहां पे भी है और घर में सुन लेते हैं। पर जो उपस्थिति परमेश्वर की यहां पे है वो ब्लेसिंग्स है बड़ी। पर कई जितने लोग कुछ कारणवश नहीं आ सकते, परमेश्वर उनको भी ब्लेस कर रहा है। और आज आप विश्वास में और दृढ़ हो कलीसिया। हालेलुया।